बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले वीडियो में हमने ज़ीमान इफ़ेक्ट पढ़ा था, उसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट पढ़ी थी और इसके अलावा जो है उसके टाइप्स पढ़े थे और फिर हमने क्लासिकल थ्योरी ऑफ ज़ीमान इफ़ेक्ट पढ़ी थी। आज की वीडियो में हमने पढ़नी है क्वांटम थ्योरी ऑफ ज़ीमान इफ़ेक्ट। हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम की जो रेशो है उसको म्यू अपॉन एल, इसको चारों मैग्नेटिक रेशो बोलते हैं। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था वो किसकी इक्वल है, -E/2m। क्योंकि जब आप एक एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड होती है और एक इसकी फिर अपनी मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होती है म्यू एल, या इसको हम सिंपली म्यू कह देते हैं। सही है। तो ये जो म्यू की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के लिए ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होती है। हमने पिछले टॉपिक्स में देखा था ऑर्बिटल मैग्नेटिज्म में, तो उसमें ये रेशो भी हमने देखी थी, म्यू अपॉन एल इज इक्वल टू -E/2m। यहाँ से म्यू किसकी इक्वल है, -E/2m इंटू एल। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा था ना कि इस मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से इसमें एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल है, -μB cos थीटा। पिछले वीडियो में हम इसको पढ़ चुके हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिज्म में। अच्छा, अब 2 और 3 को देखते हैं। यहाँ पे जो म्यू है, इसमें इस म्यू की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने ये पुट कर दिया, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, हमारे पास ये आ गया। अब ये जो एल है, ठीक है, एल तो हमारे पास एक वेक्टर है, इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है एल की हम देख चुके हैं। ये मैग्नीट्यूड इसकी क्वांटाइज्ड होती है और वो इक्वल होती है एल इंटू एल प्लस 1 एच कट। यहाँ पे एल क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। अब इस बड़ी वैल्यू को हम क्या करते हैं, एल स्टार से शो करते हैं अपनी आसानी के लिए। तो ये नंबर 5 इक्वेशन बन गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 5 और 4 को देखते हैं। 5 और 4 में इस L की जगह हम L स्टार एच कट पुट कर देते हैं। इसको पुट करने के बाद हम L स्टार कॉस थीटा को लास्ट में लिख देते हैं, बाकी टर्म्स यहाँ पे लिख देते हैं। अब L स्टार कॉस थीटा ये किसकी इक्वल है, L स्टार कॉस थीटा ml की इक्वल है। आपको याद है जब हम एक एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो और उस मैग्नेटिक फील्ड को z की डायरेक्शन में हम अप्लाई करते हैं, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो जो एंगुलर मोमेंटम की जो z एक्सिस पर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं, हमने पढ़ लिया था ना। और वो उसकी वैल्यू क्या होती है, Lz इज इक्वल टू ml एच कट, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। और जब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं ना, यहाँ पे देखें L इज इक्वल टू एल प्लस 1 एच कट। इसमें आप जब सिर्फ ये जो एल प्लस 1 है ये वैल्यू जब आप लेंगे तो ये फिर सिर्फ किसकी इक्वल होगी, ml की इक्वल होगी। सही है, यानी ये ml है, ठीक है। तो अब जो L स्टार कॉस थीटा है वो किसकी इक्वल है, ml के इक्वल है। L स्टार कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से आप कॉस थीटा निकाल दे, L स्टार अपॉन ml अपॉन L स्टार, ये बेस है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। सही है। तो इस L स्टार कॉस थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, ml पुट करेंगे। तो अब जो ये E और यहाँ पे E/2m था और फिर हमने ये हमारे पास H/H, अच्छा हमने यहाँ पे H कट की जगह H/2π लिख दिया। तो इस तरह से ये EH/4πm और ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो E/2m H/2π, ये आपको याद होगा E/2m H/2π या H कट E/2m H कट, इस चीज़ को हम बोर मैग्नेटोन कहते थे। सही है, इसको बोर मैग्नेटोन कहते थे, EH/4πm। तो इस EH/4πm की जगह हम बोर मैग्नेटोन लिखेंगे इंटू ml। ओके, आगे बढ़ेंगे। ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब भी ज़ीरो होगा तो जो ट्रांजिशन होगी इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू फाइनल यानी लोअर एनर्जी लेवल, तो इसमें हमारे पास एक रेडिएशन बाहर आएगी, फोटोन बाहर आएगी जिसकी एनर्जी h न्यू नॉट होगी।
और ये एच न्यू नॉट इक्वल है किस चीज़ की, द डिफरेंस इन द एनर्जीज ऑफ दीज टू लेवल्स। इन दो जो लेवल्स है इनकी जो एनर्जीज़ की डिफरेंस है वो किसकी इक्वल है, ई नॉट आई माइनस ई नॉट एफ। और यहाँ से आप फ्रिक्वेंसी निकालते हो तो एच इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन 7 है। अब इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टोटल एनर्जी ऑफ एटम क्या होगी, अब मैग्नेटिक फील्ड जब आप रखोगे तो टोटल एनर्जी ई नॉट यानी ये वाली एनर्जी होगी जो पहले थी, प्लस वो जो पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से स्टोर होती है, जिसको हमने पिछले पेज पे देखा था, म्यू बी बी एम एल आ जाती है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जब इसको देखते हैं, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इनिशियल जो एनर्जी लेवल है उसके लिए यहाँ पे आई और यहाँ पे भी आई पुट कर देते हैं, और फाइनल के लिए इधर एफ़ और इधर एम एल के साथ एफ़ पुट कर देते हैं। अब इन दोनों की डिफरेंस जो एनर्जी बाहर आएगी ना वो किसकी इक्वल होगी, फाइनल मतलब इन दोनों की एनर्जी की डिफरेंस ई आई माइनस ई एफ़। तो ई आई की वैल्यू पुट करो, ई एफ़ की वैल्यू पुट करो। अब ये जो ई नॉट आई है और ई नॉट एफ़ इनको एक जगह पर रखो, और बाकी जो ये दो है इनमें से म्यू नॉट बी कॉमन है। यहाँ पे हमारे पास एम एल आई है और यहाँ पे एम एल एफ़ है, इन दोनों की डिफरेंस है। और अब आपने क्या करना है, एच को इस पर भी डिवाइड करना है, इस पर भी डिवाइड करना है। ये जो हम देखते हैं ये न्यू नॉट के बराबर है। यहाँ पे देखें ये हमारे पास किसके बराबर है, न्यू नॉट। तो इसकी जगह हमने न्यू नॉट लिख दिया, और ये म्यू बी एच और बाकी जो ये टर्म्स हैं हमने एज इट इज़ लिख दिए। अब इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ये जो एम एल आई माइनस एम एल एफ़ है इसको डेल्टा एम एल कहेंगे, और इसके अलावा जो है म्यू बी की जगह बोर मैग्नेट्रोन की वैल्यू ई एच अपॉन 4/m लिखेंगे, और ये b अपॉन एच एज इट इज़ लिखेंगे, एच एच के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो बचेगा डेल्टा एम एल ई बी अपॉन 4/m बचेगा। ये हमारी फ्रिक्वेंसी होगी। अच्छा, अब सिलेक्शन रूल के मुताबिक यानी जो न्यू फ्रिक्वेंसी है इन मैग्नेटिक फील्ड, पहले तो फ्रिक्वेंसी सिर्फ न्यू नॉट थी, अब मैग्नेटिक फील्ड में रखने से जो फ्रिक्वेंसी है वो इतनी अमाउंट ऐड हो गई, ज़्यादा हो गई, सही है। तो एक सिलेक्शन रूल है, उसके मुताबिक जो डेल्टा एम एल है ये सिर्फ यानी ये जो डेल्टा एम एल है ये सिर्फ या तो 1 हो सकती है या 0 या -1 हो सकती है। तो अगर ये डिफरेंस 1 हो तो इधर 1 पुट करोगे तो आपके पास फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी, न्यू नॉट ई बी अपॉन 4/m। लेकिन अगर ये क्या हो, जो डेल्टा एम एल है वो 0 हो तो फिर जो फ्रिक्वेंसी होगी वो वही रहेगी जो पहले थी, और अगर -1 हो तो इधर -1 पुट कर दो, ये फ्रिक्वेंसी हमारे पास आएगी। और अब ये जो यहाँ पे ई बी अपॉन 4/m है, सपोज़ करते हैं कि ये डी न्यू के इक्वल है। जब ये डी न्यू के इक्वल है तो यहाँ पे न्यू नॉट प्लस डी न्यू आ जाएगा। यहाँ पे तो सिर्फ वापस वही न्यू ही आएगा, न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, और फिर यहाँ पे न्यू नॉट माइनस डी न्यू आ जाएगा, यानी इस ई बी अपॉन 4/m की जगह हमने डी न्यू लिख दिया, सही है। अच्छा, तो ट्रांजिशन हमारे पास ये 3 होंगे, सही है। और इसके लिए अब अगर सपोज़ हमारे पास l इज इक्वल टू 2 के लिए एम एल की वैल्यू फ्रॉम -2 to 2 होती है, ये हमें पता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है किसकी इक्वल होती है, अजीमुथल क्वांटम माइनस अजीमुथल क्वांटम नंबर 2 प्लस अजीमुथल या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो फॉर एल इज इक्वल टू 1 फिर 3 होंगे, -1 0 एंड 1, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एल इज इक्वल टू 2 जो है उसको हम 5 जो है उसके कंपोनेंट्स बनाएंगे, 5 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हैं उनके, और एल इज इक्वल टू 1 के लिए 3 है, सही है। तो अब ट्रांजिशन जो है वहाँ पे होगी, सबसे पहले 1 के लिए हम देखते हैं, सही है। अब देखिए 2 और 1 का डिफरेंस 1 है, एक ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, फिर 1 और 0 का डिफरेंस 1 है, और फिर 0 और -1 का डिफरेंस 1 है, सही है। दूसरी केस में जहाँ पे डेल्टा एम एल 0 है वो कहाँ पे है, देखिए 1 और 1 का डिफरेंस 0 है, ठीक है। यहाँ का 1 और यहाँ का 1, इसका डिफरेंस 0 है, और फिर 0 और 0 का डिफरेंस 0 है, और फिर -1 और -1 का जो डिफरेंस है वो भी 0 है, सही है। उसके बाद डिफरेंस -1 के लिए जो ट्रांजिशन होगी वो क्या होगी, 0
ज़ीरो और वन का जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसी तरह जो -1 और ज़ीरो का डिफरेंस है वो फिर -1 आ जाएगा। और फिर इसी तरह जो -2 और 1 का जो डिफरेंस है, -2 और -1 का जो डिफरेंस है वो भी -1 आ जाएगा। तो ये पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वांटम थ्योरी ऑफ एनोमलस ज़ीमान इफ़ेक्ट पढ़ेंगे।